लोक प्रसार चलन देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, आज हम पहुंचे हैं सरवाल में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन की युवा पंचायत होने जा रही है। और ये जो आप नारे सुन रहे हैं, की टक्कर में हर जोर जुल्म की टक्कर में एक क्लिप और बढ़ा लिए छोटी। ये देखिए, ये जो आपके सामने दहर रहा है, ये है रवि आजाद, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं। हल्का तो शाम के और प्रधान हैं। हम इनसे बातें करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या मांगे हैं प्रमुख इनकी, क्यों किसान युवा किसान आज इकट्ठा हुआ है। किसान एकता, किसान भाईचारा, आवाज दो। आदि लंबा साहब करो शुरुआत, फिर हम अपनी करें बात। तो आइए हम पूछते हैं भाई रवि आजाद से कि क्यों ये युवा किसान आज नारे बुलंद कर रहा है, सरकार के विरोध में है, क्यों किस प्रकार दुखी है किसान आज का। ये सभी बातें आपको भाई रवि आजाद से पूछेंगे और कुछ तीखे और नुकीले सवाल भी इनसे पूछेंगे। अभी देखते रहो। नमस्कार रवि भाई। जी नमस्कार नमस्कार। काफी दिन से देख रहे हैं आपको, बड़े संघर्ष में लगे हुए हैं, कभी डिघावा, कभी बहल और कभी तोशाम। तो क्या आप कितने संतुष्ट हैं सरकार के इन उठाए हुए कदमों से? सरकार के उठाए हुए कदमों से किसान 1% भी संतुष्ट नहीं है। केवल और केवल कोरोना की आड़ लेकर के कृषि सुधारों का नाम लेके मंडियां तोड़ने की तैयारी की जा रही है, एमएसपी को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। और जो किसान पहले से कर्जे तले दबा हुआ है, आज उस किसान को मारने के लिए और हमें अपनी जमीन के ऊपर बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, हमारी जमीनों के ऊपर अडानी और अंबानी के कब्जे के लिए, कृषि के क्षेत्र को निजीकरण करने के लिए सरकार सारे कदम उठा रही। लगातार आंदोलन चल रहा, लेकिन सरकार जोर जबरदस्ती है लोकतांत्रिक तरीके से इन कानूनों को लागू करके और किसानों के गले में सीधे तौर पर फांसी का फंदा डालना चाहती है। आप ये एक बात बताइए सर जी, आप आंदोलन और आंदोलन आपका चल रहा है जी, अभी बड़ौदा उपचुनाव था जी, वहां पर सीधे सीधे बीजेपी का बाइकाट किया था आपने जी, और वहां कांग्रेस को समर्थन दिया था। और अभी आपका एक बयान फेसबुक पे देखा मैंने जी, कि आप कह रहे हैं कि हुड्डा और ये सभी किसान विरोधी हैं। ऐसा क्यों? देखिए, हमने केवल एक अपील करी थी यहां से भी और बड़ौदा में जाकर के भी, और भारतीय किसान यूनियन की एक अपील थी कि सत्ता के खिलाफ और गठबंधन के खिलाफ वोट डालिए। वोट किसको डालना, वो जनता का काम है। हमने एक बार भी कहीं ये नहीं कहा कि भाई आप फलानी पार्टी को वोट डाल दो, कांग्रेस को वोट डाल दो, वो जनता का काम है। और सत्ता हारनी चाहिए, गठबंधन हारना चाहिए, चाहे किसी चाहे को कोई जीते, कोई भी, किसी चोर हो चाहे कोई और, कोई भी जीते। ये तो देखी हुई थी, संजय ये पता था कि दो ही पार्टियां हैं जी, मैदान में, दो ही पार्टियां, सत्तारूढ़ और विपक्ष कांग्रेस। तो ये तो आम बात थी कि आपको विपक्ष को वोट देना था, और उसी विपक्ष को आप गालियां दे रहे हैं। अब ये क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो किसान आंदोलन किसान लड़ रहे, ना तो कोई विपक्ष की पार्टी लड़ रही। और आंदोलन हमेशा सत्ता के खिलाफ होते हैं, संगठन और आंदोलन हमेशा सत्ता के विरोध में होते हैं, कभी सत्ता के साथ नहीं होते। हमने कहीं ये नहीं कहा कि भाई आप इस पार्टी को वोट दे दो, आप कांग्रेस को वोट दे दो। हमने केवल एक बात करी कि जिसने किसान को खत्म करने के लिए 3 काले कानून जो लेकर के आए, वो सीधे तौर के ऊपर हारने चाहिए, चाहे जो जीते जनता, चाहे जिसको जिताए। लेकिन जब सत्ता के खिलाफ वोट पड़ेगा तो सीधे तौर पर यह संदेश जाएगा कि इन कृषि कानूनों के ऊपर किसान आपसे नाराज है और किसान इन 3 कानूनों को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप भी भाई साहब जलेबी की तरह बात न घुमानी सीख गए, क्योंकि नेताओं की जो संगत होती है ना, वो थोड़ी सी प्रभाव डालती है जी, बात को घुमा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम अगला प्रश्न पूछते हैं आपसे जी। आपने तीनों अध्यादेश पढ़े हैं क्या? बिल्कुल पढ़े। इसमें दूसरे अध्यादेश में
जो जी। किसान विरोधी आपको क्या बात लगी? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो दूसरा अध्यादेश है, उसके अंदर सीधे तौर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम लेकर के और बिचौलियों को खत्म करने का नाम लेकर के, और इन्होंने अपने नए कंपनियों के एग्रीगेटर नाम से बिचौले बना दिए गए हैं। और ये सीधे तौर के ऊपर कि किसान एग्रीमेंट करे कि भाई ये फसल मैं खेत में उगाऊंगा, उसके अंदर क्या डाला जाएगा, कौन से कीटनाशक, कौन सी दवाइयां डलेंगी, कब काटा जाएगा, कब उसकी बुआई की जाएगी। उदाहरण के तौर पे ये मान लो आलू की खेती कर ली और उसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली किसान ने, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर ये तक लिखना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि भाई आलू जो है आप हमें इतना इंच लंबा देंगे, इतना इंच चौड़ा देंगे। जो सरकार बिचौलों को खत्म करने की बात कर रही है, वो बिचौलों का नया नाम एग्रीवेटर लेकर के आ रही है बीच में कंपनियों को। और किसान अपने खेत में उपज तो पैदा कर सकता है, लेकिन इस बात की जवाबदारी नहीं ले सकता कि आलू कितने इंच चौड़ा होगा और कितने इंच लंबा होगा। इस बात की जवाबदारी देखिए किसान सर, कभी नहीं ले सकता। देखिए सर, मैंने भी पढ़ा है जी। इसलिए पढ़ा है कि आप जैसे नेताओं से मेरा पढ़ा पड़ता रहा जी। इसलिए मैंने पढ़ने पड़े, बड़ी मुश्किल से पढ़े हैं मैंने, पढ़ने को नहीं आया, अंग्रेजी में है, बड़ी हिंदी भी बड़ी हार्ड बना है उनकी। जी। तो उसमें ऐसा कुछ को लिख रखा था, लेकिन ऐसा है ठेके ना तो भी आप भी दिया करते जमीन, आप ही अभी भी ठेके को देते थे, जिसको जमीन उसकी मर्जी है, कितनी यूरिया डालेगा, कितनी खाद डालेगा, क्या करेगा, ठेकेदार तो ऐसा ही है ना जी। तो उसी प्रकार उसमें दे रखा है। मैंने ये पढ़ा था जी। आपने पढ़ा होगा, आपकी भाई सोच अलग अलग होती है, मेरी जी। कुछ सोच शायद सत्ता पक्ष की रही हो, जी। आपकी विपक्ष की रही हो। मैं नहीं कह सकता कि मैं गलत हूं आप गलत हैं, जी। लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि आप तीनों अध्यादेशों को रद्द करवाना चाहते हैं या एमएसपी का नया कानून बनवाना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है सीधे तौर पर, मैं तो आपके माध्यम से भी ये पूछ रहा कि 3 कानूनों के अंदर, अब तो अध्यादेश भी नहीं रहे, कानून का रूप ले चुके हैं। इन 3 कानूनों में किसान के हित की कोई भी बात हो, हम बार बार सत्ता से सवाल कर रहे हैं, और जो भी इन कृषि बिलों के समर्थन में उनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई एक चीज ऐसी दिखा दो कि जो किसान की किस्मत बदल देगा, जो किसान के हित में है। दूसरी बात इसके अंदर आती है कि जब एमएसपी खरीद गारंटी कानून बन जाएगा तो इन तीनों अध्यादेशों का कोई, 3 कानूनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ये केवल और केवल एमएसपी तोड़ने के लिए, केवल कंपनियों को लूट करने के लिए 3 कानून लेकर के आए। अगर किसान को एमएसपी का कानून मिल जाता है तो चाहिए 3 को नहीं 13 कानून लिए हो, ये किसान का बाल भी बाका नहीं कर सकते, और कंपनी राज कम से कम स्थापित नहीं हो सकता, जो सरकार की मंशा है। देखिए, एमएसपी तो आपको भी पता है, हर 6 महीने में देना पड़ता है सरकार को। जी। देना पड़ता है, अभी भी दे रखे हैं। जी। तो इससे कम रेट पे खरीदने वाला तो खरीदेगा, जी। बेच क्यों रहा है किसान? नहीं, किसान बेचे क्यों नहीं गा? वो कम रेट पे खरीद रहा है तो बेच क्यों रहा है? वो मंडी में भाई- क्यों नहीं लेके जाता? भाई मंडी में भी लेके जा रहा है। मंडी में जब किसान की उपज नहीं बिकेगी तो वो मंडी से बाहर होने पौने दामों पे बेचने पे मजबूर होगा। जो एपीएमसी एक्ट है, इसको समझने की जरूरत है। हाँ, यही मैं बात कर रहा हूँ, मेरे दर्शकों को समझाइए, ये पूरी तरह समझाइए कि ये जब एमएसपी लागू है और हम अब भी लूट रहे हैं जी। अब भी दलालों के माध्यम से लूट रहे हैं जी। और आगे भी यही झंझट रहेगा जब मंडियों में ये दलाल रहेंगे तो जी। तो ये बात समझाइए मेरे दर्शकों को कि ये ऐसा हो जाएगा। देखिए, जो एपीएमसी एक्ट है, जिसके तहत हरियाणा की मंडियां चलती हैं, या राज्यों का जो कानून है एपीएमसी एक्ट, उसमें सुधार की जरूरत है। हम उसमें सुधार की मांग भी कर रहे और उसमें सुधार के सवाल भी उठा रहे, लेकिन सुधार का नाम लेकर के और एपीएमसी एक्ट को तोड़ना, मंडियों को तोड़ना, और उससे अगर हम ये सोचें कि किसान की किस्मत बदल जाएगी, तो आज जिस दोराहे के ऊपर किसान खड़ा, इससे ज्यादा खराब हालत किसान की होने वाली है। बिहार का उदाहरण हमारे सामने है, वहां एपीएमसी एक्ट को खत्म किया गया, वहां पर मंडियों को तोड़ा गया, ये कह करके तोड़ा गया कि किसान को ज्यादा मूल्य मिलेगा। आज बिहार का किसान मजदूर बन गया, तो सबसे बड़ा कारण यही रहा कि किसान का एकमात्र प्लेटफार्म जो है अनाज बेचने का, वो मंडी व्यवस्था है, हमारा मार्केटिंग बोर्ड है। अगर हमारे पास वही नहीं होगा तो हम कहां जाकर के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, कहां किसान अपनी उपज को बेचेगा, कहां किसान अपने अन्न को बेचेगा। इस 3 कानूनों के बाद में मंडी व्यवस्था पूरी तरह से टूट रही। अब की बार आप खरीद में देख लो, हमेशा मंडियों के अंदर अव्यवस्था रहती है, इस बात को हम मानते हैं,
लेकिन अब की बार जितनी अव्यवस्था, मंडियां वेंटिलेटर के ऊपर हैं, रजिस्टर्ड किसानों, जो रजिस्टर्ड किसान है इनके पोर्टल पे, उनकी 40-50% किसानों की भी उपज नहीं खरीदी जाएगी जब तक मंडियां बंद होंगी। अभी कल चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद आप देखना मंडियां अंतिम उसमें हैं। जो किसान इनके पास रजिस्टर्ड बच गए, वो किसान, आप जो सवाल कर रहे थे कि भाई औने पौने दामों पे क्यों बेचता है किसान, किसान मंडी में अपनी उपज लेकर के जाए, किसान ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है बाकायदा, किसान अपनी फसल मंडी में ले जाने के लिए तैयार है, वो मैसेज के ऊपर बाट देखने लग रहा, लेकिन उसके बावजूद मैसेज नहीं आ रहे, किसानों का नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि व्यापारियों का ही बाजरा बिक रहा। अगर हम दक्षिण हरियाणा की बात करें, एक मिनट बताना चाहूंगा सर मैं, का बिक रहा, जैसे व्यापारियों का बाजरा बिक रहा, आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं जी, जैसे अभी जो मंडियों वाली बात आपने कही कि व्यापारी का बिक रहा है, जी, व्यापारी भी किसानों की ही ऑनलाइन किए फॉर्म लेके बेच रहे हैं, वो किसान क्यों देते हैं उनको? देखिए कुछ प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो किसी प्रकार के जो मिसगाइड हो जाते हैं, या जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लोभ लालच में आ जाते हैं। रियलिटी में किसान अपनी उपज नहीं बेच रहा इस तरह से, ये व्यापारी बेच रहे जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है और जो फर्जी रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर करवा रहे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जो रिहायशी जमीन है उनके ऊपर भी पंजीकरण हो रहा है फर्जी तरीके से। ऐसे हमने बहुत सारे मामले प्रशासन को भी निकाल करके दिए, मार्केट कमेटियों को भी निकाल करके दिए, लेकिन किसी के ऊपर कोई भी सरकार सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। एक आखिरी प्रश्न और आपसे सर, जितने भी विधायक, एमएलए, एमपी, जी, सरकार के राज्यसभा सदस्य, जो भी नेता हैं, क्यों नहीं आवाज उठा रहा है विपक्ष? कोई भी नेता क्यों नहीं बोल रहा है इसके विरोध में? क्यों नहीं राज्यसभा में बोल रहा, क्यों नहीं लोकसभा में बोल रहा, क्यों नहीं विधानसभा में बोल रहा? ऐसा क्या है कि सभी अनपढ़ हैं वो? देखिए, इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति करने वालों के हालात क्या हैं, और राजनीति करने वाले लोग वोट किसान का लेते हैं, वोट आम जनता का लेते हैं, और उसके बाद वो अपनी पार्टी भक्ति में लग जाते हैं। अगर वो हमारी आवाज को विधानसभा में बुलंद करते या लोकसभा में बुलंद करते, तो आज किसान को सड़कों पे बैठ के अपना आंदोलन ना करना होता। इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो सीधे तौर के ऊपर वो अपनी पार्टी लाइन से, पार्टी भक्ति में, अपने लोभ लालचों में लगे हुए हैं, अपने आका की गुलामी करने में लगे हुए हैं। और दूसरी जो बात है, विपक्ष जो है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है कि आंदोलन में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि विपक्ष जब सत्ता में था उन लोगों ने भी गलत काम किए, और गलत काम किए तो आज वो अनेक केसों में फंसे हुए हैं। और जैसे ही कोई ऐसी बात आती है तो सत्ता पक्ष उनको सीधे तौर पर यह बात कह देता है कि अगर इस आवाज को बुलंद किया, यहां साथ दिया, तो जेल के दरवाजे तैयार के खोल रखे, जाके जो है ना जेल में रोटी खाना। ऐसी स्थितियां लोकतंत्र के अंदर हो रही, कमोबेश हरियाणा की विधानसभा के अंदर यही स्थिति है। तो फिर किसान सभा का, किसान यूनियन का, किसान संगठनों का क्यों राजनीतिकरण किया जा रहा है? क्यों उनका समर्थन लिया जा रहा है, उन विपक्षी लोगों का जो आपकी आवाज को बुलंद नहीं करते वहां जाके? ऐसा है, देखो भारतीय किसान यूनियन ने ना तो किसी सत्ता पक्ष का समर्थन किया, ना किसी विपक्ष का समर्थन लिया। हम सीधे तौर पर एक बात मानते हैं, किसान की लड़ाई किसान लड़ेगा। अगर किसान की लड़ाई नेता लड़ पाते तो आज जो है हमें यूनियन की या संगठन की, अपने कुनबे की, इस तरह से उसको संगठित करने की जरूरत नहीं होती। कोई भी राजनीति करने वाला आदमी है, कोई भी नेता है, वो किसान की लड़ाई कभी नहीं लड़ पाएगा। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, और किसान जाग चुका है, किसान अपना संगठन भी बना रहा है। और आप मेरे सामने देख रहे हैं हमारे कितने युवा साथी, कितने किसान भाई बैठे, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठे कि अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। हम किसी राजनीति वाले के भरोसे या किसी पार्टी के भरोसे अब हम नहीं रहेंगे। हमें पता चल चुका है राजनीतिक दलों की हकीकत, हमें नेताओं की हकीकत पता चल चुकी है। और सीधे तौर पर यह बात हम आपको कह रहे, ना तो हमने कभी सत्ता का समर्थन किया और ना हमने आंदोलन में कभी विपक्ष का समर्थन लिया। हम अपनी लड़ाई अपने कुनबे के साथ और अपनी ताकत के साथ लड़ते हैं, यह हमारा नियम है सीधे तौर पर। तो आप देख रहे हैं लोक प्रसार, देखिए अब जन संगठनों ने, सभी किसान संगठनों ने यह ठान लिया है
कि अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम किसी पक्ष विपक्ष का कोई साथ नहीं लेंगे, क्योंकि सभी धोखेबाज हैं। ये जो राजनीति करने वाले हैं किसानों का दुख और दर्द नहीं समझ रहे हैं। थोड़ा बहुत भी ये आके सिर्फ फॉर्मेलिटीज करते हैं और चले जाते हैं। किसानों के दुख में सुख में कभी साथ नहीं दिया है, वोट लेके अपनी रजाइयों में मुंह देके सोने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से सजग और सावधान रहने की जरूरत है। और दर्शकों, आपसे भी एक निवेदन है कि किसान संगठनों से जुड़े किसानों की दर्द की आवाज को उठाएं, बुलंद करें। ये आत्मा है, किसान एक आत्मा है पूरे राष्ट्र की, इसका सहयोग दें। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। बंद कर दे।